देखिए अरिथमेटिक्स में जो बेसिक सा पार्ट है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो हम कुछ कैलकुलेशन वगैरह के जो पार्ट से शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले कुछ शॉर्टकट्स वगैरह भी आपको हम कराएंगे, जिसमें है सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के शॉर्टकट्स जो है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशंस वगैरह तो आप लोग जानते ही हैं, यहां पर जो हम करेंगे वो शॉर्टकट में करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको 25 मल्टीप्लाई 25, इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में आप यूनिट प्लेस को इस तरह से मल्टीप्लाई करें, कितना होगा 25 पूरा लिख दीजिए, इसमें 1 ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 625 इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। कहीं पर भी यहां के लिए कंडीशंस क्या है कि यूनिट प्लेस आपका 5 होना चाहिए। यूनिट प्लेस क्या होता है, इसको मतलब कहने का यह है कि इकाई का जो अंक है आपका वो 5 रहना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है कि टेंस प्लेस डिजिट वो इक्वल होनी चाहिए। यहां पर देख रहे हैं 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, इसलिए हमने 6 किया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 35 मल्टीप्लाई 35 करना है, तो 5 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 25। अब इस 3 में 1 ऐड किया, कितना हो गया 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1225, ये मल्टीप्लीकेशन होगा। दूसरा और एग्जांपल लेते हैं 45 मल्टीप्लाई 45, 5 को 5 से किया कितना हुआ 25, 4 में 1 ऐड किया कितना हुआ 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, मल्टीप्लीकेशन होगा। किसी भी तरह के इस तरह के मल्टीप्लीकेशन आपको 2 डिजिट में कहीं पर भी मिलता है, आप इस तरह के शॉर्टकट की तरफ से कर सकते हैं। आपका टाइम सेव करना, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम जब भी है या वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें आपकी मैथमेटिक्स में स्पीड का होना बहुत जरूरी है। तो जितने कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा वो आपका टाइम सेव करेगा, आप दूसरी तरफ के लिए टाइम सेव कर सकते हैं। जो दूसरा जैसे एग्जांपल आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिए 85 85, 95 95, 65 65। आप लोग इसको जो है मल्टीप्लाई करके रिप्लाई जो है कमेंट सेक्शन में दीजिए प्लीज। अलाउ किया होगा हमने। अलाउ है, जो है आप लोग कर सकते हैं डायरेक्टली हमारे पर जो है एवरीवन की जगह पर नहीं होगा, वहां पर आपको जो करना होगा कि न्यू चैट में जाकर के सिर्फ जो है क्या कहते हैं मेरे लिए ही आप जो है उसमें कर पाएंगे। हरियाणा जीके अभी रुक करके होगा, हरियाणा जीके के लिए जो आप कह रहे हैं हरियाणा जीके का पार्ट सिर्फ हम वीडियोस देंगे उसके, उस पर करते रहेंगे एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज। हम हर डिस्ट्रिक्ट की डेमोग्राफी, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, ये 4 टॉपिक्स को लेकर के जो है उसमें दे देंगे, तो उसमें से आपके क्वेश्चन जो है हरियाणा जीके के हो जाएंगे, क्योंकि इस बार एचसीएस के पेपर में लगभग 25% रोल जो है रहना है इसका, इसलिए ये चीज रहेगा। बहुत 7225 9025 4225, ठीक है, ये 4225 यहां पर 9025 7025 7225, ठीक है। ये सिंपल सा उस कंडीशन में है, वहां पर कंडीशन देखिए, ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, ये इसी कंडीशन में ये एप्लीकेबल है। इसके अलावा ये दूसरा कोई रहेगा डिजिट तो वहां पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि यही मल्टीप्लिकेशन किसी अदर एनी 2 डिजिट नंबर कह दिया जाए, अभी तो हमने कंडीशन लगा रखा था कि यूनिट प्लेस पर 5 हो, टेंस प्लेस डिजिट इक्वल हो, तभी ये अप्लाई है। लेकिन हम कहें कि एनी 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट की नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल 73 28, इस कंडीशन के लिए आप इस चीज को जाने, फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा, सेकेंड स्टेप दोनों को क्रॉस बना करके हम प्लस करेंगे, और थर्ड स्टेप ये होगा, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। समझ रहे हैं? अब यहां पर फर्स्ट स्टेप में क्या है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, 2 कैरी हो गया। 7 को 8 से किया 56, और 3 को 2 से किया 6, कितना हो गया 62 64, 6 कैरी, और 7 को 2 से किया 14, 14 और 6
2044। आपका स्टेप यह है, यहां पर जब आप फर्स्ट स्टेप आपका यहां रहा, दूसरा स्टेप इन दोनों को सम करने का है, उसमें जो कैरी होगा वो अगले में चला जाएगा, और ये थर्ड स्टेप है। बस यही 3 स्टेप्स। आपको 2 डिजिट में उस तरह से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसकी थोड़ी सी जो है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, रिपीट के लिए कह रहे हैं, कोई नहीं, मैं पिछला भी रिपीट कर देता हूं, इसको भी, इसको रिपीट करना है या आपको पिछले को? ठीक है, इसके सबकी जो है पीडीएफ और वो लेक्चर्स आपको जो है वीडियो अवेलेबल करा दिए जाएंगे, सबको लिंक में भेज देंगे हम इसको। सिंपल सा जो है, इसी तरह से यदि हम ले लें कि 67 मल्टीप्लाई 38, पहला स्टेप हमने क्या बताया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यूनिट डिजिट को। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, तो 6 तो आपका यहां हो गया, 5 क्या हो गई आपकी कैरी, जिसको हासिल आप कर लेते हैं। अब इसको 6 को 8 से करेंगे, कितना हुआ 48। 7 को 3 से करेंगे, कितना हुआ 21, और ये कैरी था। टोटल कितना हो गया, ये 48 और 21 हो गया 69, और 5 69 और 5 74, तो 7 ये अब कैरी हो गया। 6 को 3 से किया 18, 18 और 7 25, ये इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। पूरे लेक्चर्स की हम वीडियो जो है शेयर कर देंगे, आप लोग बाद में आराम से जो है दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं, जो सारा उसको समझ लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, रिपीट उसमें भी हो जाएगा। यहां पर भी जो डिस्कस कर रहे हैं हम बता दे रहे हैं। जैसे कि यहां पर जो ये मल्टीप्लिकेशन का सिस्टम है, ये क्या है, एनी 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट की नंबर है उनके मल्टीप्लिकेशन का है। और फर्स्ट जो हमने टाइप बताया था उसमें यह कहा था कि वहीं पर एप्लीकेबल होगा जिसका यूनिट प्लेस 5 होगा और टेंस प्लेस इक्वल होंगे। यदि वो डिफरेंट है तो फिर वो रूल अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, ये 2 रूल तो ये हो गए। इसी तरह से हम और भी रूल्स करेंगे। अब इसके बाद कुछ और भी आते हैं इस तरह के, जो भी इसको वैदिक मैथमेटिक्स के तौर पर भी कह दिया जाता है। अब हम आते हैं एक ऐसे टॉपिक को जिससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी 99.9% रहते हैं। वो क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड करना। यूनिट प्लेस डिजिट टू फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट, मतलब इकाई अंक ज्ञात करना। कैसे, किस तरह के क्वेश्चंस? आपको कह दिया गया 373, 478, 877, 789, इसको मल्टीप्लाई करने पर यूनिट प्लेस क्या आएगा? 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशंस 4 दे दिए गए और इसमें कह दिया गया कि यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। अब ऐसी कंडीशन में सबसे बड़ी समस्या क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में अब आप सोचें कि सारी डिजिट को मल्टीप्लाई करके फिर आंसर फाइंड कर लें तो बहुत मुश्किल होगा, हो नहीं सकता। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस का शॉर्टकट क्या है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यूनिट प्लेस को ही सिर्फ मल्टीप्लाई कीजिए। 9 को 7 से करेंगे, कितना होगा 63, तो सिर्फ 3 हो गया, 6 को छोड़ देंगे। और 3 को फिर 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस लेना है, टेंस प्लेस को छोड़ देना है। 3 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, तो यहां पर 4 होगा, 2 को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि 2 टेंस प्लेस है। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 12, जो लास्ट में आपका बचा यही आपका आंसर है। जो लास्ट डिजिट होगी वही आपका आंसर होगा। जो सिंपल सा जो है, ये मल्टीप्लिकेशन आप चाहे राइट से लेफ्ट की ओर करें या लेफ्ट से राइट की ओर। 3 को 8 से करेंगे, या हम एग्जांपल इस तरफ से भी ले रहे हैं, 8 को 3 से करेंगे 24, 4 को 7 से करेंगे 28, 8 को 9 से करेंगे 72। आंसर वही आएगा, चाहे आप लेफ्ट टू राइट करें चाहे राइट टू लेफ्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब एक टाइप तो क्वेश्चन ये हो गया, टाइप 1 इसको कह लें। टाइप 2 फॉर एग्जांपल इस तरह से दे दें 673
478 प्लस 784 4347 प्लस 566677। अब कहते हैं कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, अब इस कंडीशन में आपके जो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, सभी टर्म्स के इंडिविजुअल यूनिट प्लेस डिजिट लेकर के सम कर लेंगे, बस वही आपका आंसर होगा। यहां पर कितना है 42, 2 हो गया। यहां पर 7 को 4 से करेंगे 28, 8 को 3 से करेंगे 24, कितना हो गया 14। यूनिट प्लेस क्या होगा, सिर्फ 4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये सिंपल से टाइप 1 टाइप 2 दो तरह के जो है, ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछा जाएगा। कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि यहां पर आपको माइनस दे दें और उसके बाद पूछा जाए। यदि ऐसा होगा भी तो फिर आपको ये क्लियर कट वहां पर दिखेगा कि यहां की डिजिट जो लेफ्ट साइड का है इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन इससे होगी। इस तरह की फिगर देखने के बाद आपको अनुमान लग जाएगा, चाहे जैसे कि यदि इस तरह से हो सकता है, फॉर एग्जांपल यहां पर हमने 3 इतना डिलीट कर दूं, इस तरह से कर दूं -6 7 और इस टर्म को ही हटा देता हूं, ये क्वेश्चन ले लिया, मान लीजिए 68 कर दो। अब यहां पर जरूर पूछा जा सकता है कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। अब आपको क्लियर कट दिख रहा है कि यहां पर 2 3 डिजिट नंबर है, इसकी जो वैल्यू होगी इससे ग्रेटर होगी। अब यहां पर इसका यूनिट प्लेस कितना है 4 और यहां पर कितना है 2। अब यदि माइनस करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। सिंपल सा जो है यूनिट प्लेस डिजिट निकालने का मेथड यही है। आप उसकी जो है सिंपल पहला टाइप तो हमने ये कहा कि सिंपल इंडिविजुअल डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए यूनिट का। आपको कभी भी यूनिट प्लेस में 10 डिजिट को लेकर के नहीं चलना है। माइंड में जितना ज्यादा कैलकुलेशन आप हैवी कर लेंगे उतना ही आपके लिए टाइम टेकिंग होगा, इसलिए आपको हैवी नहीं करना है। डिजिट यहां पर जैसे कि 9 को 7 से किया तो 63 होता था, हमने 3 लिया, 6 को छोड़ दिया। यदि आप 63 को लेकर के आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो काफी हैवी हो जाएगा तो इसलिए आपको डिजिट को लोअर रखना है। यहां पर ये 3 हो गया। अब इस 3 डिजिट को हमने 8 से लिया 24, ये 4 हो गया। 2 को, इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, इसलिए हमने 2 क्या हो गया यहां पर आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कुछ अदर तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। किस तरह के, उसको देखिए। यहां पर तो प्लेन में जो है मतलब आपको सिंपल लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में मल्टीप्लीकेशन दे दिया गया और उसको जो है उसमें आपको यूनिट प्लेस वगैरह फाइंड करने की बात कही गई। लेकिन यदि हम सिंपल सा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दें, 4 पावर 73, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, इसको हम टाइप 3 कह लेते हैं। 4 पावर 73, आप देखिए यदि 4 पावर 1 होता तो आप रिप्लाई दे लेंगे, 4 पावर 2 भी कह देंगे, 4 पावर 3 भी किसी तरह से, 4 पावर 4 पर भी आप कुछ ना कुछ रिप्लाई पहुंच जाएंगे, 4 पावर 5 पर भी हो सकता निकाल लेंगे। लेकिन इसको यदि मल्टीप्लाई करके यदि आपको 4 पावर 73 का मतलब यह है कि 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 कितनी टाइम्स, 73 टाइम्स। आप 73 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकाल सकते, कैलकुलेटर में भी करने लगेंगे तो वो भी नॉट एग्जिस्ट बताने लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ आपसे पूछा जाएगा यूनिट प्लेस क्या होगा। अब उसको देखें, आपको एक कॉमन सेंस हम जनरेट कराएंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यदि आप क्लियर कर लेंगे तो इजिली आप इसका रिप्लाई दे सकते हैं। 4 की पावर 1 कितना होता है 4, 4 पावर 2 कितना होता है 16, 4 पावर 3 कितना होता है 64, 4 पावर 4 कितना होगा 256, 4 पावर 5 इसी तरह से आगे। आप एक सिंपल सा देखें, पैटर्न दिख रहा है आपको, 1 3 और आगे 5, इन सब पर आपको यूनिट प्लेस डिजिट 4 मिलेगी। और जब 2 4 और 6 इवन नंबर होगी जब पावर, उस समय आपको 6 मिलेगा। हो गया ना। अब यहां पर 73 क्या है, ऑड नंबर, दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा 4 होगा।
यदि यही 4 पावर 6 7 4 6 देख रहे हैं। अब यहां पर ये कौन से नंबर है? इवन नंबर। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस 6 है, और यदि इवन नंबर है तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? 6। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं 4 पावर 7 3 2, यूनिट प्लेस क्या होगा? 6। 4 पावर 6 7 3, यूनिट प्लेस क्या होगा? 4। क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है। अब आप लोग थोड़ा सा बताइएगा, 4 पावर 7 3 1 4, इसका क्या होगा? कमेंट में लिखिएगा, थोड़ा सा आप लोग भी एक्टिव बने रहें। 6, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये इवन नंबर है, इसलिए इसका यूनिट प्लेस 6 होगा। बड़ा सिंपल सा है। टाइप 4, यदि बेस 6 और 5 है तो 5 के केस में भी यूनिट प्लेस 5 रहेगा, 6 के केस में भी 5 रहेगा। ये हमारे रूल के तौर पर है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम यहां पर क्वेश्चन दे दें 5 पावर 7 6 2, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? 5। 6 पावर 7 6 7 2 6, मतलब 6 और 5 के केस में कभी भी कुछ भी चेंज नहीं होता है। 4 के केस में ऑड और इवन देखेंगे। नो चेंज का जो केस होता है, ये आपको एक टाइप 5 बना देता हूं। 9 के केस में देखिए, 9 के केस में पावर 1 है तो 9, 2 है तो 1। 8 के केस के लिए 2 2 3 7 एंड 8, इसका रूल अलग है, उसको हम अलग से बताएंगे। अभी इसको छोड़ के रखिए। यहां पर देखिए, 9 के केस में 1 रहेगा तो 9, 2 रहेगा तो 1, 9 की पावर 3 होगा तो फिर से 9, 9 की पावर 4 होगा तो 1। मीन्स 9 के केस में भी आपको क्या करना है, यहां पर ही बना दूं रूल के तौर पर। यदि आप लिख लें, इफ बेस 9, यदि पावर ऑड होगा तो आंसर 9 बनेगा, यदि इवन होगा तो 1 होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। 4 की पावर 7 3 मल्टीप्लाई 6 की पावर 4 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 6 2, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिए। 4 पावर 73 मल्टीप्लाई 6 पावर 42 मल्टीप्लाई 5 पावर 62, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? हो जाना चाहिए अब तक तो। जीरो, बिल्कुल सही, 0। 7 नहीं होगा। रीजन देखें, 73 है ना, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? 4, क्योंकि 73 क्या है? ऑड नंबर है। 6 के केस में इन ईच केस क्या रहता है? 6 रहता है, चेंज होता ही नहीं है। 5 के केस में भी इन ईच केस 5 ही रहता है। अब आप 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30। किसी से भी नंबर से जाएगा, ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो यूनिट प्लेस क्या हो गया? 0। यदि 5 है कहीं पर आपकी और साथ में कोई भी इवन नंबर का बेस दिख रहा है तो दैट मीन्स आपका 0 तो आंसर आना ही आना है। तो ये हो गया। यदि यहीं पर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, किस तरह से? यहां पर प्लस कर दें, अब यूनिट प्लेस क्या होगा? रिप्लाई दीजिए आप लोग। अब इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? 6 5, नो,
5 नहीं होगा। इसके मतलब यदि आप 5 कह रहे हैं ना, तो इसका रीजन दूसरा है, आप बोर्ड मास भूल गए। 4, ठीक। यहां पर पहले किसको किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसका कितना आया था, 30 आया था, और यहां पर ये 4 प्लस यहां पर है तो 34 हुआ। 4 आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल सा। कौन कौन सी डिजिट को हमने ले लिया बेस के तौर पर। हमने 4, 5, 6 और 9, ये 4 डिजिट्स का हमने यूनिट प्लेस फाइंड कर लिया। एक चीज और जानते रहे, इफ बेस 1 तो यूनिट प्लेस हमेशा 1 ही रहेगा। आप तो जानते हैं कि 1 की पावर कुछ भी कर देंगे तो आंसर 1 ही रहेगा। 1 के केस में 1 ही रहना है। नेक्स्ट, अब आपके पास 5 डिजिट्स का हमने आपको बता दिया यूनिट प्लेस। अब इसके लिए रूल पर आ दिया। आप यहां पर थोड़ा सा चेंज है इसमें। इस केस में आपको क्या करना है, आप एक पैटर्न देखेंगे तो उस पैटर्न के बेस पर हम करेंगे। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256। आप देखिए यहां पर 4 में रिपीटिशन दिखेगा। 4 का मल्टीपल, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, मतलब 4 की जो डिविजिबल डिजिट है वहां पर आपको यूनिट प्लेस कितना मिल रहा है, 6। अदर जो रहेंगे वहां पर 1 पर 2 है, 2 पर 4 ये। तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा एक समझिएगा, 2 की पावर 73 है फॉर एग्जांपल। अब 4 का मल्टीपल हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इस पावर को 73 को 4 से डिवाइड कर देंगे। रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल आपका यही हो गया। अब ये जो रिमाइंडर है, जो बेस है, बेस कितना था 2, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, यही आपका आंसर है। क्लियर है। यदि आपके बेस 2 3 7 8 हैं तो आपको पावर को, जो भी उसकी पावर दी गई है उसको पहले 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे, रिमाइंडर को ही जो है आप उसके ऊपर कर दीजिए, जो भी आएगा वही आंसर होगा। एग्जाम्पल ले रहा हूं और आप लोग ही करेंगे। 2 की पावर 69 कीजिए, सॉल्व कीजिए। 2 की पावर 69, टू की पावर 69, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, कमेंट सेक्शन। वन ना, 2 की बेस है तो 1 तो कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा 2, हाँ 2 आया है, ठीक है 2 हो सकता। यहां पर 68 हमने ये बताया था कि जो पावर दी गई है उसको आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 2 हो गया 9, 7 जा 28, रिमाइंडर बचा 1, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। ठीक है, दीप्ति, ठीक है। इसके बाद और भी एग्जांपल लेता हूं। ये तो 2 के बेस में है, अब हम चेंज ही कर लेते हैं। और सारी चीजें आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब 3 के पैटर्न में आप देखिए, आप 2 के पैटर्न में क्या किया कि 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर जो आएगा उसकी पावर कर देंगे वो। यदि रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो उस समय क्या होगा, यूनिट प्लेस क्वेश्चन दे देता हूं। 2 की पावर 78, अब क्या होगा यूनिट प्लेस,
कमेंट सेक्शन में प्लीज दीजिए। जब आंसर आ गया नहीं है अभी नहीं। यदि कोई भी बेस नहीं है, मतलब ऐसा बेस है जो रिमाइंडर आपका जीरो है, यदि रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो फिर क्या होगा? 4 ना, जीरो ना। आप सिंपल सा अभी हमने देखिए पैटर्न क्या बताया था, 4 के मल्टीपल में 2 की पावर 4 में क्या था 16, यूनिट प्लेस कितना था 6, 2 की पावर 8 में कितना था 256, यूनिट प्लेस क्या था 6। मतलब यदि रिमाइंडर आपका जीरो आ जाता है तो यूनिट प्लेस क्या हो जाता है 6। हमेशा 6 आ रहा है ना, आपको देखा था ना, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, यहां यूनिट प्लेस क्या हुआ 6। इसी तरह से आगे भी 2 की पावर 8 में क्या था 256, 6 वो रिपीट करता है 6। इसलिए जो है 4 के मल्टीपल में जब भी होगा तो उस समय यदि जीरो रिमाइंडर आ रहा है तो उस समय वो आंसर 6 होगा। अब आइए 3 के लिए। फॉर एग्जांपल 3 की बात करें, यूनिट प्लेस आपका जब बेस 3 है, 3 की पावर 1 में क्या होता है 3, 3 की पावर 2 में क्या होगा 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81। इसी तरह से आगे 3 की पावर 5 करेंगे तो वहां 3 हो जाएगा, 3 की पावर 6 करेंगे तो 9 रिपीट कर जाएगा, 3 की पावर 7 में 7 आ जाएगा, 3 की पावर 8 में 1 हो जाएगा। मीन्स यहां पर जब 4 होगा, यदि फॉर एग्जांपल 3 की पावर यदि है और पावर जो दिया गया है यहां पर रिमाइंडर आपको जीरो मिल गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। और जबकि 2 की केस में यदि पावर में रिमाइंडर आपको जीरो मिल गया तब हमने क्या बताया 6। ठीक है, दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। 3 के केस में पावर में रिमाइंडर यदि जीरो आता है तो उस समय क्या होगा 1, और यदि 2 के केस में रिमाइंडर जीरो आता है तो आंसर क्या होगा आपका 6। ठीक है, अब क्वेश्चंस पर आते हैं। अगर यदि कुछ बच गया, मान लीजिए रिमाइंडर कुछ और बच रहा है, तो सेम वही पैटर्न है जिस तरह से आपने 2 में किया था। 3 के केस में भी वही काम करना है जिस तरह से आपने 2 के केस में किया था, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको उसकी पावर कर देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, 3 की पावर 79, बस यही कर लो 793 कर दो, चलो इसका निकालिए, फाइंड कीजिए 3 की पावर 793, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? वन ना, 1 तो रिमाइंडर है। पावर कितना हो गया 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 क्या होता है 3, 3 आंसर होगा। यहां पर ऐसे डिवीजन में कोई जरूरी नहीं कि आप इस पूरे में डिवाइड करें, लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड करेंगे तो वही रिमाइंडर आएगा। 93 डिवाइड बाई 4 8 1 3 12, रिमाइंडर कितना हो गया 1, जो रिमाइंडर होगा 3 की पावर 1 इक्वल टू 3। वहां पर भी हमने यही बताया था ना, जो रिमाइंडर होगा उसको 2 की पावर में कर दिया था तो आपका आंसर आ गया था। यहां पर भी 3 है तो 3 की पावर उसको कर देंगे, आंसर हो जाएगा। यदि ये फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा तब फिर आंसर आपका 1 होगा। 3 की पावर p इफ रिमाइंडर 0 तो आंसर क्या होगा 1, और यहां पर आंसर क्या होता है 6। ये दो रूल्स आपके 3 और 2 के हो गए। अब और आते हैं 7 के केस में, देखिए वहां पर भी इसी तरह का पैटर्न बनता है। 7 की पावर 1 7, 7 पावर 2 9, 7 पावर 3 3 4 3, 7 पावर 4 यहां पर 1 हो जाता है यूनिट प्लेस। इस केस में भी आप 4 से
डिवाइड करेंगे पावर को, जो रिमाइंडर बचेगा उस बेस के साथ लगा देंगे। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। 7 पावर 63 फाइंड कीजिए। 7 पावर 63 आंसर। सेवन पावर 63। यहां पर भी हम क्या करेंगे, 63 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। 63 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 3। और 7 की पावर 3 कितना होता है, 3 4 3, तो यूनिट प्लेस कितना हो गया, 3। आंसर। यहां पर भी हम यही रूल बना देते हैं, एक और भी यही ऐड कर देते हैं। 7 की पावर, इफ यहां पर भी रिमाइंडर यदि आपको 0 मिल गया तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1। अदर केस वही है जो यहां पर है, वही सभी जगह पर है। यहां पर भी हम उसी तरह से पैटर्न में लिख दें, इफ रिमाइंडर 0 तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। हाँ ठीक है। क्या है क्लास कितने बजे तक, क्लास का टाइम तो 7:30 तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा। चलिए आगे आते हैं। 7 के बाद यदि हम 8 के पैटर्न में आए, 8 का यदि हम पैटर्न देखेंगे तो वहां पर भी आपको कुछ ऐसे ही, जो वहां पर हम डिस्कस कर रहे थे वो थोड़ा सा वो अलग था, जो गलत हो रहा था। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 256, और 8 पावर 4 फिर यहां 4 आने लगता है। 8 छंग 48, नहीं 8 चौक 32, यहां पर थोड़ा सा अलग है, 512 होता है ये भाई। 3 512, और इसके बाद यहां पर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 6, फिर 8 पर 4 जब 5 जब चलेंगे तो 8 छंग 48, फिर 8 हो जाएगा। 8 पावर 6 लेंगे तो 8 64 4 आ जाएगा, समथिंग रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 8 पावर 7 लेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा। 8 पावर 8 लेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगी। यहां पर भी 4 के मल्टीपल पर 6 मिलता है आपको, सेम इसी तरह से जिस तरह से 2 पर। तो इसलिए हम यहां पर लिख देते हैं 8 की पावर, यदि इफ यहां पर आपको रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो आपका आंसर 6 होगा। अदर केस में सेम वही रहेगा जो 2 और 3 में किया है। एग्जांपल ले लेता हूं। आपको हम क्वेश्चन जैसे दे दें कि 8 की पावर 44, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। रिप्लाई 8 की पावर 44, 8 पावर 44 क्या होगा इसका। यहां पर भी आप वही पैटर्न है, हम क्या करेंगे, पहले 44 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। यदि रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो आंसर क्या है, 6। आप लोग इसका भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, कहां गए, चैट ओपन कर दो। ठीक, इस तरह से थोड़ा सा और भी चेंज कर लूं। 8 की पावर 40
42 42। अब इसका क्या होगा 42। यहां पर भी हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 रिमाइंडर हो गया। 8 की पावर 2 कितना होता है 64। यूनिट प्लेस क्या होगा 4 विल बी आंसर। मतलब यदि आपका आधार कहीं पर भी 2 8 3 7 है तो यदि रिमाइंडर आपको 2 और 8 के केस में 0 मिलता है तो आंसर आपका 6 होगा। 3 और 7 के केस में रिमाइंडर 0 मिलता है तो आंसर 1 होगा। यदि रिमाइंडर 1 2 3, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर या तो आपको 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा। यदि ये पावर बचती है रिमाइंडर आता है तो जो नंबर दिया गया है उसी के ऊपर उस पावर को आप लगा दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ये सिंपल सा आपका यूनिट प्लेस के क्वेश्चंस हैं। अब इससे भी कुछ और भी टिपिकल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन उस लेवल पर आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है यदि होगा तो हम आगे प्रैक्टिस में इसको कराएंगे जो है। अब आते हैं हम उस पर एक टॉपिक और भी मैथमेटिक्स का हम डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका अच्छा सा बनता रहेगा। क्वेश्चन उससे भी रिलेटेड जरूर 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। टाइम एंड वर्क। क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, इफ A can do a work in 20 days, B can do work in 30 days, तो A एंड B दोनों मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे। समझ रहे हैं? कहने का मतलब यह है कि A किसी काम को 20 दिन में करता है, B उसी काम को 30 दिन में करता है, तो A और B मिल करके कितने दिन में काम करेंगे। सिंपल सा है। अब आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जो फार्मूला सिस्टम है वो तो एक अलग में दोनों सिस्टम बताएंगे, एक तो शॉर्टकट तरीका और एक फार्मूला का। एक तो यह है कि 1 डे वर्क इक्वल टू टोटल वर्क, ये फार्मूला मैं लिख रहा हूं, डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क। ठीक है, ये सिंपल सा एक फार्मूला आप ध्यान रखें। जो ट्रेडिशनल मेथड है जो आप हमेशा से करते रहे, पहले एक बार उसको करना जरूरी है जिससे कि आप उस चीज को समझ सकें। उसके बाद फिर हम शॉर्टकट पर करेंगे, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आपका क्लियर होगा तब तक जो है आप शॉर्टकट पर जाएंगे तो वो शॉर्टकट भूल जाएगा। इसलिए जो है ऐसे क्वेश्चंस में टोटल वर्क हमेशा 1 एज्यूम किया जाता है। समझ रहे हैं? अब जैसे A किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो इसका 1 डे वर्क कितना हो गया 1/20 पार्ट, और B का 1 डे वर्क कितना हो गया 1/30 पार्ट। 1/20 हिस्सा किसने काम किया A ने किया, और 1/30 हिस्सा किसने किया B ने किया। अब दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, कह रहे हैं। अब दोनों लोग एक साथ लग गए तो A और B का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/20 पार्ट इसका और 1/30 पार्ट B का। दोनों का मिलाएंगे तो एलसीएम कितना हो गया 60, 3 यहां 2 यहां 5/60 कितना हो गया 12। A और B ने एक दिन में कितना हिस्सा काम किया 1/12, तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क कितना हो जाएगा 12 डेज। ये कैसे आता है, यहां पर भी नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क, तो क्या करेंगे 1 डे वर्क यहां पर आ जाएगा, जिस तरह से यहां पर लिखा 1 डे वर्क इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क,
तो उसी तरह से नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क इक्वल टू क्या होगा, टोटल वर्क डिवाइड बाई वन डे वर्क, ये फार्मूला हो जाएगा। अब यदि इसमें जो है नंबर ऑफ डेज निकालना था तो टोटल वर्क हमने कहा 1 होता है, और एक दिन का वर्क कितना आया था 1/12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 डेज। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है जो आप अपनी क्लास में करते आए हैं, चाहे 6, 7, 8 जब भी किया होगा, लेकिन आपने इसी तरह से। अब इसके शॉर्टकट पर आता है। शॉर्टकट पर कैसे करना है उस चीज को समझिए आप। मैं रफ कर रहा हूं, उसकी कोई चिंता मत कीजिएगा, ये सारी जो है वीडियोज आपको मिल जाएंगे। ये सारी चीजें आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है, कितना क्या फार्मूला है कोई जरूरत नहीं उसकी, लेकिन समझना क्या है, ये जो ये दिया गया है ये 20 दिन में कर रहा है, ये 30 दिन में कर रहा है। आपको टोटल वर्क पता नहीं है, एक ने 20 दिन में काम किया, दूसरे ने 30 दिन में काम कर रहा है उसी काम को। आप पहले 20 और 30 का जो है एलसीएम ले लो, कितना हो गया 60। तो आप टोटल काम जैसे कि पहले क्या करेंगे आप इस तरह से कीजिए, ये ए है और ये बी है, ये 20 दिन में करता है, ये 30 दिन में करता है, तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो 60। आप ये समझ लीजिए कि 60 काम है, ठीक है, 60 वर्क है। इस 60 वर्क को बी कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, और इसी 60 वर्क को सी कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। अब यदि 60 दिन में 60 काम इसको 20 दिन में कर लग रहा है, तो एक दिन में इसने कितना काम किया 3 काम, और इसने एक दिन में कितना काम किया 60 के 2 काम। तो ये दोनों मिलकर के करेंगे तो 5 काम तो एक ही दिन में हो जाएंगे। टोटल 60 काम थे, 60 डिवाइड बाई 5 कितना दिन लगा 12 दिन। आप दोनों के जो नंबर ऑफ डेज हैं उसका एलसीएम ले लीजिए और उसी को वर्क मान लीजिए कि इतने वर्क हैं। 60 वर्क आपने इसको एज्यूम कर लिया। अब 60 वर्क को ए 20 डेज में कर रहा है और 60 वर्क को बी 30 डेज में कर रहा है। अब 60 वर्क ये 20 दिन में कर रहा है, तो दैट मीन्स एक दिन में उसने कितने काम किए 3। इसी तरह से बी ने 60 वर्क 30 डेज में किया, तो एक दिन में कितने काम किए उसने 2। तो 3 काम इसके और 2 काम इसके, दोनों ने मिलकर के किया तो 5 काम एक दिन में हो गया। तो टोटल कितना हो गया 12 दिन में हो गया। अब एक क्वेश्चन और रेज हो सकता है, थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना देता हूं क्वेश्चन को। ए और बी मिलकर के नहीं करेंगे, अल्टरनेट करेंगे। एक दिन ए काम पे आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, फिर तीसरे दिन ए आएगा, चौथे दिन बी आएगा। अब कैसे होगा? अब पहले दिन ए आया, उसने कितने काम कर दिए 3, दूसरे दिन उसने कितना कर दिया 2, तो मतलब 2 दिन में आपके कितने काम हो गए 5, है ना। आप सिंपल सा अल्टरनेट डेज में यदि कर रहे हैं तो आप देखिए पहले फर्स्ट डे कौन आएगा, ए आया, इसने 3 काम कर दिया, काम स्टार्ट बाय ए। यदि यही क्वेश्चन हम चेंज कर दें कि पहले बी स्टार्ट करेगा तो आंसर दूसरा हो जाएगा। इस क्वेश्चन में इत्तेफाकन दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा फिगर अलग होगी तो चल अंतर हो जाएगा। यदि ए काम पहले स्टार्ट कर रहा है तो ए ने पहले 3 काम किया, फिर बी दूसरे दिन आया सेकेंड डे, इसने 2 काम कर दिया। तो मतलब 2 दिन जब ये दोनों लोग लगे तो कितना 2 दिन में कितना काम हुआ 5। टोटल काम है कितने 60, मतलब डेज कितने लग जाएंगे 24 दिन। 12 दिन था ना, उसका डबल हो जाएगा ना, एक दिन उसने किया था, दूसरे दिन उसने किया था, टोटल वर्क कितने दिन में हो जाएगा 24 डेज में। ठीक है, ये आपका टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से टाइम एंड वर्क के ही तरह से टैप वगैरह के भी क्वेश्चन होते हैं कि ए टैप 5 घंटे में किसी को भर रहा है, बी टैप जो है 10 आवर में फिल करता है, उस टैंक को जो है क्या कहते हैं, दोनों टैप एक साथ ओपन कर दिए जाएं तो कितनी देर में फिल होंगे। सेम इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन उस टॉपिक को भी हम आगे जो है